सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व बताया गया है। इस ग्रंथ में जीवन, मृत्यु, कर्म और धर्म से जुड़े कई रहस्यों का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि क्यों आती है और कई बार अचानक घर में गरीबी क्यों आ जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब घर में धर्म, सत्य और सदाचार का पालन होता है तब भगवान की कृपा बनी रहती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। लेकिन जब मनुष्य अपने कर्मों से गलत रास्ते पर चलने लगता है तब धीरे धीरे घर की सुख शांति और समृद्धि समाप्त होने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पहला कारण है माता पिता और बुजुर्गों का अपमान करना। जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता उस घर से लक्ष्मी जी धीरे धीरे चली जाती हैं, क्योंकि माता पिता को ही धरती पर भगवान का रूप माना गया है। जो व्यक्ति उनका अपमान करता है उसके जीवन में कभी स्थायी सुख नहीं रहता। दूसरा कारण है झूठ बोलना और दूसरों को धोखा देना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य छलकपट से धन कमाता है उसका धन अधिक समय तक नहीं टिकता। ऐसा धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और घर में आर्थिक संकट आने लगता है। तीसरा कारण है घर में कलह और लड़ाई झगड़ा होना। जिस घर में हर समय झगड़ा, गाली गलौज और क्रोध का माहौल रहता है वहां देवी देवताओं की कृपा नहीं रहती। ऐसे घर में न तो शांति रहती है और न ही समृद्धि। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि घर में हमेशा प्रेम और शांति का वातावरण बनाए रखना चाहिए। चौथा कारण है अन्न का अपमान करना। हमारे धर्म में अन्न को भगवान का प्रसाद माना गया है। अगर कोई व्यक्ति भोजन को बर्बाद करता है या उसका सम्मान नहीं करता तो यह बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे घर में धीरे धीरे धन की कमी होने लगती है। पांचवा कारण है दान पुण्य न करना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने धन का थोड़ा सा भाग भी जरूरतमंद लोगों की सहायता में लगाता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने लिए ही धन इकट्ठा करता है और दूसरों की मदद नहीं करता उसके घर में धीरे धीरे दरिद्रता आने लगती है। छठा कारण है देवी देवताओं का अपमान और पूजा पाठ से दूरी। जब मनुष्य भगवान को पूरी तरह भूल जाता है और केवल भौतिक सुखों में ही उलझ जाता है तब उसके जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए रोज भगवान का स्मरण करना और प्रार्थना करना बहुत जरूरी बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी उसी घर में निवास करती है जहाँ साफ सफाई, शांति और धर्म का पालन होता है। अगर घर में गंदगी, अपशब्द और बुरे कर्म होते हैं तो माँ लक्ष्मी उस घर को छोड़ देती है। इसीलिए शास्त्र हमें यह शिक्षा देते हैं कि अगर हम अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो हमें हमेशा सत्य, धर्म और अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। जब मनुष्य अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भर देता है तब धीरे धीरे उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। अंत में यही कहा गया है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है। अगर कर्म अच्छे होंगे तो जीवन में खुशियां आएंगी और अगर कर्म गलत होंगे तो कठिनाइयां भी अवश्य आएंगी। इसलिए हमें हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो और हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे।